प्यारे एवं दुलारे विद्यार्थियों, आपको हम अपने क्लास में हार्दिक स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, हम अगले क्लास में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताए थे, वह अफर्मेटिव था। वह क्या था? अभी आपके सामने हम प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव लेकर के आए हैं। क्या लेकर के आए? का नेगेटिव लेकर के आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम कहेंगे कि जिंदगी में अगर कोई चीज़ बनना है तो आपको ये जोर लगाना होगा, ये देखना होगा कि उनके प्रति आपका लगाव कितना। सिर्फ शायरी सुनने से नहीं होगा। जिस चीज़ के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो आप कितना अथक प्रयास कर रहे हैं, यह आप पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? आप पर अथक इतना आप कितना प्रयास कर रहे हैं, ये आपका निर्भर होगा। क्या आपको उनके प्रति पूरा प्यार है जिस चीज़ को आप कर रहे हैं? अगर जिस चीज़ को आप कर रहे हैं उसके प्रति आपको अगर पूरा प्यार है तो मैं लिख करके देता हूँ कि दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो उनको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर उनके प्रति आपका लगाव अधिक है, आप उन पर अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो वह आपको आपके झोली में आएगा ही। इसमें कोई शक नहीं है कि वह नहीं आएगा। वह आपके मेहनत और आपको उनके प्रति लगाव कितना है उन पर निर्भर करेगा। और हम कहेंगे कि आपका लगन ऐसा हो, आपका लगन ऐसा हो, आप उतना जोशीला होइए, आपका दिमाग उतना जोशीला हो, आपका मेहनत उतना जोशीला हो। आप जिस चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं आप उसके प्रति आप कितना जोशीला है। अगर आप अधिक जोशीला है तो कोई नहीं रोक सकता। इस संबंध में हम कहेंगे हम वो आशिक है जानी, हम वो आशिक है जानी जो कठिनाइयों से नहीं डरते। हम वो आशिक है जानी जो कठिनाइयों से नहीं डरते। अगर ठान लेते हैं तो मांझी बन करके पहाड़ को भी तोड़ने का समर्थ रखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप जी अब भली भांति जानते हैं कि दशरथ मांझी आपके झारखंड के थे और उसके रास्ते में आने जाने के, घर के रास्ते में, हॉस्पिटल के आने जाने के रास्ते में एक पहाड़ बहुत बड़ा मिलता था। उसको पार करके उसको जाना पड़ता था, लेकिन उसके पत्नी का तबीयत खराब हो गया। उसको ले जाने में उसको नहीं ले जा पाए और अंत में उसकी पत्नी मर जाती है। वह पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसके प्यार में कहा कि इस पहाड़ के कारण मेरी पत्नी मरी हुई है ना, इस पहाड़ में मैं रास्ता बनाऊंगा। और छेनी और हथौड़े से मार मार करके उस पहाड़ को काट दिया। अभी रास्ता दशरथ मांझी का बना हुआ है। तो लगन ऐसा चाहिए जो छेनी हथौड़े से पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया। आप भी अपने ज़िंदगी में अगर जो चीज़ प्राप्त करना चाह रहे हैं, आपको वो विशेष समस्या है, जिस तरह उस छेनी हथौड़ी से रास्ता बना लेगा उसी तरह आप ठान करके उसको रास्ता बना लीजिए, चाहे जितना मेहनत करना पड़े। भगवान राम भी थे। पत्नी सीता, माँ सीता को लेकर के रावण लेकर के चले गए। उसने ठान लिए कि नहीं, सीता को लेकर के आना है अयोध्या। इसके लिए क्या किए? लंका में वो पुल बनाए, लंका जाने श्रीलंका वाला आने जाने का पुल बना दिए हनुमान जी। देखिए मेहनत कितना करना पड़ा। भगवान हो करके मेहनत करना पड़ता है। हम लोग तो इंसान है, क्या उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारा मेहनत अगर कम होगा तो कैसे हम लाएंगे? इसलिए मेहनत ज़रूरी है। वह
पुल बनाए, फिर जाए लंका में जा कर के आग लगाए और इतना मेहनत किए, इतना लड़ाई किए कि रावण को मार डाले और अंत में सीता माँ को ले आए। तो मेहनत ज़रूरी है। अगर हमारा लगन उसके लिए एकदम पूरा भरपूर है तो हमको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं समय को अधिक नहीं गवाते हुए हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव की तरफ। कहाँ? आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर हो। विवेक कुमार, आप पहचानने का नियम बताइए। जैसे वाक्य के अंत में चुका नहीं है, चुकी नहीं है, चुके नहीं है इत्यादि रहे तो अथवा या नहीं है, या नहीं है, या नहीं है, या ये नहीं है, ये नहीं है इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव टेंस जाना जाता है। अभी विवेक कुमार ने बताया कि जिस हिंदी वाक्य में चुका नहीं है, चुके नहीं है, चुकी नहीं अथवा या नहीं है, ये ही नहीं है इत्यादि रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव टेंस जाना जाता है। कोई दिक्कत? अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आप ध्यान दीजिए। उदाहरण यहाँ है, राधा घर नहीं आई है। देखिए, आई है या आ चुकी है, ऐसा वाक्य होता है। घर, राधा घर नहीं है, वह खाई नहीं है, वह गई नहीं है, वो लोग बोले नहीं है, हम लोग गए नहीं है। इस तरह से बहुत तरह के वाक्य होता है। हम एक वाक्य में लेकर के चलते हैं, राधा घर नहीं आई है। तो राधा लगा दीजिए, हैज नोट आई है, कम केम कम, तीसरा रूप कम में होता है, टू होम। ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, राधा हैज नोट कम टू होम। राधा घर नहीं आई है। राधा, अब बनाने का नियम देखिए गौर से, बनाने का नियम। इस ईट एक नाम के साथ हैज नोट, बाकी सभी के साथ हैव नोट का प्रयोग किया जाता है। क्रिया का तीसरा रूप लगाया जाता है। कोई दिक्कत? ही सीट एक नाम आवे तो हैज नोट लगावे, बाकी सब हैव नोट को पावे। एवं क्रिया का तीसरा रूप लगाया जाता है, यही ना? कोई दिक्कत? हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर हम चलते हैं। पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, तब क्या होगा? हैव नोट, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब क्या होगा? अदर वर्ड। आप फॉर एग्जाम्पल के लिए चलते हैं, ध्यान दीजिए, गौर से देखिए, ध्यान दीजिए। कृष्ण कुमार, आपका ध्यान स्क्रीन पर हो, आप इसको देखिए। पहला नंबर है क्या? कृष्ण कुमार बताओ। ममता, बोलो। ममता है जिन्हों नहीं, बनाना नहीं है, क्या है? ममता ममता घर से नहीं आई है। खड़ा होके बनाओ, ठीक है। पहले सब्जेक्ट इसमें क्या? सब्जेक्ट इसमें कौन है? ममता, ठीक है। ममता हैज नोट, ठीक, कम, सही बात। कम हो, होम, ममता घर से नहीं आई है, ठीक है। अब देखिए उसी तरह यहाँ देखिए, तुम बताओ मनीषा कुमारी, राधा विद्यालय से नहीं आई है। राधा है जिन्हों क्या होगा? राधा हैज नोट, बोलो सब। नोट कम, कहाँ से? विद्यालय से। फ्रॉम स्कूल। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। राधा हैज नोट कम फ्रॉम स्कूल, राधा विद्यालय से नहीं आई है। विवेक कुमार, तुम बताओ, हम लोग पढ़ने के लिए कोचिंग नहीं गए हैं। हम लोग का वी है, ठीक है। वी हैव नोट वेंट गए हैं, तो गाना का गोइंग है, गोन, तीसरा रूप गोन होगा। वी हैव नोट गोन टू कहाँ? कोचिंग किसके लिए? टू रीड, ठीक है।
वी हैव नॉट गोन टू कोचिंग टू रीड। कोई दिक्कत? नहीं। जाना का तीसरा रूप गोन लगा दो, तीसरा रूप न सब में लगता है। हाँ, कम का तीसरा रूप कम में होता है, कम केम कम, ठीक है। हाँ, यहाँ तीसरा रूप भी कम, वही तीसरा रूप कम में होता है, इसलिए यहाँ देखिए जाना का तीसरा रूप होगा गोन। यहाँ क्या होगा? गोन। गोन, ठीक है। गोन टू कोचिंग टू रीड। कोई दिक्कत? नहीं। चलो, शोभा पढ़ने के लिए ओलापुर से पीरपैती नहीं गई है। तुम बताओ खड़ा होकर के, पहले बताओ शोभा नहीं गई है। शोभा हैज नॉट गोन। शोभा हैज नॉट गोन। गोन। शोभा नहीं गई है तो? या नहीं जा चुकी है। कहाँ? पीरपैती। कहाँ? पीरपैती। कहाँ से? फ्रॉम ओलापुर ओलापुर। टू रीड। ओलापुर। किस लिए? पढ़ने के लिए। टू रीड दे दो, कोई दिक्कत? अब बोलो, शोभा हैज नॉट गोन टू पीरपैती फ्रॉम ओलापुर टू रीड। ठीक है। एक अनुवाद और है जो हम पूछना चाहेंगे। विवेक कुमार, तुम खड़ा हो। पहले 5 नंबर अनुवाद में, हम लोग खेलने के लिए सिसिया मैदान नहीं गए हैं। ये सिसिया बरारी प्रखंड में है, सिसिया का फील्ड है, ठीक है। तो पहले क्या बनेगा? हम लोग खेलने के लिए सिसिया मैदान नहीं गए हैं। तो पहले क्या बनाना? हम लोग नहीं गए हैं। हाँ, फर्स्ट टू लास्ट बताए थे ना। फर्स्ट टू लास्ट, पहला से कहाँ पहले? तो वी हैव नॉट गॉन टू सिसिया। वी हैव नॉट, बोलो सपई, नॉट गोन। इसका मतलब वी हैव नॉट गोन फर्स्ट टू लास्ट। ये देखिए फर्स्ट, उसके अनुसार हैव लगा दे, हैव नॉट V3, यहाँ तक आ गए हैं। वी हैव नॉट गोन, हम लोग नहीं जा चुके हैं। कहाँ नहीं जा चुके हैं? सिसिया फील्ड। टू सी या फील्ड। कोई दिक्कत? किसके लिए? खेलने के लिए। टू प्ले। कोई दिक्कत नहीं है? इस तरह से यही आप लोगों के सेवा में हम प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।